किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएं, स्टोरी खुद ही बन जाती है। आज इत्तेफाक हुआ एचईसी ऑफिस में जाने का। एक दोस्त है, उनकी डिग्रीज की अटेस्टेशन करवानी थी और इस सिलसिले में जब मैं एचईसी के ऑफिस गया तो इससे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं। आप जानते होंगे, जिन लोगों ने पहले डिग्रीज अटेस्टेशन करवाई है उनको मालूम होगा, और जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ कि डिग्रीज अटेस्टेशन करवाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप अर्जेंट अपनी टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उस सिलसिले में आप अपॉइंटमेंट लेते हैं प्रॉपर, और उसका डेट एंड टाइम आपका डिसाइडेड होता है और उस डेट एंड टाइम पे आपने प्रॉपर टाइम के ऊपर यहाँ पे पहुंचना होता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप वॉक इन आके यहाँ पे टोकन लेते हैं और वेट करते हैं, और जब आपकी बारी आ जाती है तो आके आप अपना काम जो है वो करवा सकते हैं। मजे की बात यह है कि अगर आपने अर्जेंट फीस भी जमा करवाई हो और अगर आपने अपॉइंटमेंट का दिन और टाइम भी तय किया हो और आप अगर उस टाइम पे आए तो फिर भी आपको टोकन लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसे मजाक सिर्फ हमारे मुल्क में ही होते हैं। और ये सब कुछ मैंने किया, और करने के बाद मैंने एचईसी ऑफिस में एंटर होने के बाद जब देखा, अंदर एक हजूम था, एक बहुत बड़ा हजूम था, जिनके बाद मेरी बारी आनी थी। हालांकि मेरा अपॉइंटमेंट था, टाइम था, मेरा ख्याल था अपॉइंटमेंट का मतलब ये होता है कि अब मैं जाऊंगा तो उस टाइम पे मेरा काम होना चाहिए, जाहिर है। लेकिन ऐसा नहीं था जी। अपॉइंटमेंट लेने के बावजूद भी मुझे टोकन लेना पड़ा। टोकन लेके मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे इंतजार करना पड़ा, और 2 घंटे इंतजार करने के बाद मेरा वो अपॉइंटमेंट टाइम जिसके लिए मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना इंतजार करना पड़ा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अपॉइंटमेंट मैंने 1 महीना पहले यानी कि तकरीबन 1 दिसंबर को ली थी और मेरी बारी 5 जनवरी को थी, और 1 महीने के बाद वाली अपॉइंटमेंट के डेट के मुताबिक भी मुझे आके 2 घंटे, तकरीबन 2.25 घंटे इंतजार करना पड़ा। उसके बाद मेरी बारी आई। जब मेरी बारी आई तो जो काउंटर पे शख्सियत मौजूद थी, उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि इन डॉक्यूमेंट्स में आप, क्योंकि नॉमिनी है, मैंने मेरे अपने दोस्त के डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने थे जो कि पाकिस्तान में नहीं है, तो क्योंकि आप उनके नॉमिनी हैं और इनके नाम में कुछ चेंजिंग है तो आप ये एक स्टैम्प पेपर है ये बनवा के लाएं, उनसे एक अथॉरिटी लेटर लेके आए और ग्रेड 17 के अफसर से उसको साइन भी करवा के लाएं। तो मैंने कहा जी ये जो मेरे दोस्त हैं ये तो बाहर है। उन्होंने कहा जी मेरा मसला नहीं है, आप डॉक्यूमेंट बाहर भेजें, जो मर्जी करें। खैर, बादल नौ खास्ता वहां से मैं निकल आया, और उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स जो बाहर भेजने थे दोस्त को साइन के लिए वो बाहर भेजे। यहाँ पे 17 डिग्री का अफसर सॉरी माजर चाहता हूँ, 17 ग्रेड का अफसर ढूंढने की एक कोशिश जो है वो शुरू हुई। और जब 17 ग्रेड का अफसर मुझे मिल गया तो काफी दूर उनके पास मुझे जाना था। वहां जाके जब उनसे साइन करवाने थे तो उन्होंने भी कहा जी आपके पास यहाँ पे जिनकी ये डिग्रीज है वो खुद आए तो मैं साइन करूं, मैं आपको क्यों साइन करके दूं। तो फिर एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद जिनकी डिग्रीज हैं उनसे उनकी बात करवाई गई, उनकी तसल्ली हुई, तो उन्होंने उस पर सिग्नेचर्स किए। और मैंने फैसला किया कि जो कि पिछली दफा का रश देख के मैंने ये फैसला किया, मैंने पता किया था कि एचईसी का ऑफिस खुलता कितने बजे। एचईसी का ऑफिस खुलता है जी 8 बजे सुबह। तो मैंने फैसला किया कि इस मरतबा मैं पूरे 8 बजे पहुंच जाऊंगा, ताकि पहला बंदा ऑफिस में एंटर होने वाला मैं ही हूँ। लेकिन मजे की बात यह है कि वो मैंने ये नहीं सोचा था कि पूरे ऑफिस में ही पहला बंदा मैं आऊंगा, क्योंकि जब मैं 8 बजे पहुंचा तो एचईसी का अपना स्टाफ भी नहीं आया हुआ था। तो ये हमारे मुल्क में बड़े मसाइल हैं। अनफॉर्चुनेटली वक्त का किसी को फिक्र नहीं है, और हर बंदा जो है ना वो मौजे मार रहा है, मौजे। 8 बजे का टाइम था, मैं 7:45 पे एचईसी के ऑफिस के बाहर खड़ा था, ऑफिस बंद था। 8 बजे ऑफिस खोला गया, गार्ड को एंट्री करवाई, अंदर गया। अंदर जिस दफ्तर में डिग्री अटेस्टेशन का काम होना था वो दफ्तर भी लॉक था अभी। फिर वो दफ्तर खोला गया, फिर अंदर जाके बैठे तो वहां पे एक मशीन होती है, टोकन वाली मशीन, जिसने पिछली मरतबा 2 सवा 2 घंटे इंतजार करवाया था। उस टोकन वाली मशीन से टोकन लेना चाहा तो वो बंद थी, और इस इस्ना में कि वो मशीन ऑन होती ऑलमोस्ट 8 से 10 लोग मजीद आ गए। और हमारे मुल्क में लाइन का कॉन्सेप्ट तो है कोई नहीं, कौन पहले आया कौन बाद में, ये कॉन्सेप्ट है कोई नहीं। अगर कोई आप लड़के पहले टोकन ले लें तो ले लें, वरना आपकी बारी जल्दी नहीं आने वाली। इंस्टेड ऑफ कि एक बंदा मेरे से पहले था जो अंदर एंटर हुआ, सेकंड नंबर मेरा था, लोगों ने जब मशीन ऑन हुई है तो ऑलमोस्ट 10 से 12 लोग हो चुके हुए थे, और फिर मतलब कोई हिसाब नहीं था टोकन का कि कौन पहले आया था और कौन बाद में। तो ये हमारे मुल्क के एक इदारे की कहानी है, और मैंने आपको मुख्तलिफ इदारों की कहानियां बतानी है। जब जब जहां जहां जाऊंगा आपको बताऊंगा कि हमारे इदारों में काम कैसे हो रहा है। और उसके बाद मैंने डिग्रीज चेक करवाई हैं। जब मेरी बारी आई है, जो कि मेरा दूसरा नंबर टोकन बनता था, लेकिन वो एक और भाई ने ले लिया, फिर मैंने तीसरा नंबर टोकन जबरदस्ती, मैंने कहा भाई आपकी मेहरबानी में पहले का आया हूँ, तो मुझे तीसरा टोकन मिल गया। चेकअप करवाया, वेट किया उसके लिए, ऑलमोस्ट 8:30 पहला नंबर लगा जी, ये भी बता दूं आपको। 8 बजे ऑफिस खुलने का टाइम था, 8:30 पहला टोकन स्टार्ट हुआ डिग्री चेक का। और उसके बाद तीसरे नंबर की मेरी बारी आई, और जो चेक करने वाले भाई थे उनको डॉक्यूमेंट्स नजर भी नहीं आ रहे थे, मिल भी नहीं रहे थे। वो मतलब कहते हैं मैट्रिक की डिग्रियां कहाँ हैं, मैंने कहा जी वो आपको दी हैं, देखें जरा नीचे, सबसे नीचे लगी हैं। फिर कहते हैं इनकी फोटोकॉपियां कहाँ हैं, मैंने कहा जी वो जो फोटोकॉपी आपको पढ़ाई है उनमें है, कहते नहीं है। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि यहाँ पे अच्छा एक और बात बड़ी मजे की है, अभी ये फोटोकॉपी से याद आ गई कि एचईसी ऑफिस के इर्द गिर्द
तकरीबन 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई फोटोकॉपी की दुकान ही नहीं है। तकरीबन 5 किलोमीटर के रेडियस पे कोई फोटोकॉपी की दुकान नहीं है। अगर आपको कोई चीज फोटोकॉपी करवानी पड़ जाए तो एचईसी का ऑफिस MM आलम रोड के पास है और आपको फोटोकॉपी करवाने के लिए फिरदौस मार्केट जाना पड़ता है, और ये तकरीबन 5-5.25 किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाता है। अल्लाह के बंदो, अगर यहाँ पे आपको कॉपीज रिक्वायर्ड है, ऑफिस में एक फोटोकॉपी मशीन रख ले यार। मतलब कोई क्या बंदा कहे। खैर मेरे पास फोटोकॉपीज पूरी थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक दफा खूब डराया। उन्होंने कहा जी नहीं है मैट्रिक की डिग्रीज की फोटोकॉपियां। मैंने कहा सर वो है, जरा दिखाएं मुझे। मैंने ढूंढी, निकाल के उनको दी, ये देखें जी पड़ी हुई है बीच में। फिर कहते हैं ये जो आईडी कार्ड दे अपना। मैंने अपना आईडी कार्ड दे दिया। फिर कहते हैं ये जो एप्लीकेंट है इनका आईडी कार्ड नहीं है। मैं फिर एक दफा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मैं कहा दोबारा निकला तो फिर आगे टोकन लेना पड़ेगा, फिर घंटा इंतजार करना पड़ेगा, रश बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स में से दोबारा वो आईडी कार्ड की कॉपी भी निकाल के दी। मैंने कहा जी ये भी है, लगी हुई है। फिर उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके मेरे डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं, और 9:15 उन्होंने मुझे कहा है कि आप अब 11:30 बजे आएगा। अब आप सोचें, एक बंदा जो अर्जेंट डिग्री टेस्ट करवाना चाहता है वो आया है डिग्री टेस्ट करवाने, और ये प्रोसेस कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें 3 घंटे इनको लगने हैं या 2-2.5 घंटे इनको लगने हैं तकरीबन, और दूर से लोग आए होते हैं, तो मतलब लाहौर शहर से भी लोग होते हैं और दूर दराज से भी आए होते हैं, और वो बेचारे यहाँ वेट करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता। तो मैं भी वेट कर रहा था अपनी डिग्रीज लेने का, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं कि आज की ख्वारी एचईसी ऑफिस के नाम जो मैंने बर्दाश्त की है वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमारे इदारों के क्या हालात चल रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम जिस सरकारी इदारे का चक्कर रहेगा आपको दोबारा रुदार सुनाएंगे।